जी, अस्सलाम वालेकुम। गंदारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करते हैं और इस शेयर की जो ऊंची उड़ान है, खुला नीला आसमान है, ऊपर 721 रुपये का 52 वीक का हाई है और आज का हाई था 717 रुपये। रादर कल का, आज है 18 मार्च, 17 मार्च का जो हाई था दैट इज़ 717 रुपये और 35 रुपये प्लस था स्टॉक। और अगर एक महीने की बात करते हैं तो ये स्टॉक की परफॉर्मेंस तकरीबन 650 की रेंज में रही, 650 से 700 रुपये की रेंज। और 6 मंथ्स की अगर आप बात करते हैं तो ये स्टॉक चला हुआ है 300 रुपये से चला हुआ है। 300 से मूव होता होता जब से पाक सुजुकी मोटर की डीलिस्टिंग की बात आई है, पूरा का पूरा सेक्टर्स आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन और जहाँ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे स्टॉक्स ज़बरदस्त परफॉर्म किए हैं। ये हिस्ट्री है जी गंदारा इंडस्ट्रीज़ की। 83 रुपये का शेयर था 2020 में, उसका हाई रहता है तकरीबन 309 रुपये का, फिर हाई रहता है 335 रुपये का और यहाँ पे हाई 317 रुपये का हाई था 2021 में। उसके बाद ये डाउनवर्ड आ जाता है जी, अपना लो बॉटम हिट करता है 75 रुपये का, 75 रुपीज़ का बॉटम हिट करके फिर 187 एंड वहाँ से फिर दोबारा तो 50-60 रुपये एक शेयर के लिए निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। फिर ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, 300 रुपये तक आ गया 2024 में, मई 2024 में ये 300 रुपये का हो जाता है शेयर। ठीक है जी, वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर भागता है और फिर 400 रुपये का हाई लगाता है ऊपर। वहाँ से फिर करेक्शन आती है, 400 रुपये से 100 रुपये की करेक्शन आई। फिर परफॉर्म किया जी इसने आहिस्ता आहिस्ता, फिर 400 रुपये तक पहुँचा, फिर 400 रुपये के ऊपर कंसोलिडेट करके 400 रुपये पे कंसोलिडेट करके फिर अब ये 600 रुपये आ गया डायरेक्ट। 400 रुपये से 600 रुपये, देन 600 रुपये में से 50 रुपये की करेक्शन करके अब ये 700 रुपये की इसका इसका हिस्टोरिकल हाई है। तो डिस्कस करते हैं कि जी व्हाट शुड बी द हाईएस्ट लेवल, कहाँ तक जा सकता है। 4 करोड़ शेयर्स हैं सिर्फ, और जो फ्री फ्लोट है वो जस्ट 1 करोड़ 49 लाख शेयर्स का है और 20 लाख शेयर्स ट्रेड हो, वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जी 20 लाख शेयर्स का ये लास्ट जो ट्रेडिंग था उसमें। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30 बिलियन रुपीज़ की। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट के इसके पीछे नंबर्स क्या हैं, इसके पीछे कोलेट्रल क्या है। 700 रुपये का शेयर जो है उसका कोलेट्रल क्या है, पीछे गारंटी क्या है, किस चीज़ की गारंटी है। ठीक है जी, थोड़ा सा स्टडी करते हैं गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो गंदारा इंडस्ट्री लिमिटेड है जी, ये है बाबूजी ग्रुप। बाबूजी ग्रुप के नाम से ये फेमस है और 1961 में ये लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्ला खां खटक जनरल साहब थे, लेफ्टिनेंट। उन्होंने इसको दिया, ही वॉज द फाउंडर। और बाबूजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ द गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। Babuji Group has a remarkable presence in automobile, textile, tire and rubber, insurance and construction sector। ऑटोमोबाइल में जी गंदारा इंडस्ट्रीज, इनके जो ब्रांड है इस्यूजू व्हीकल्स, देन गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और गंदारा डीएफ प्राइवेट लिमिटेड, बाबूजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हैं। टेक्सटाइल सेक्टर्स में बन्नू वूलन, जनाना, डी एंड रहमान कॉटन मिल्स प्राइवेट, रहमान कॉटन मिल्स लिमिटेड। टायर में गंदारा टायर्स एंड रबड़ कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर्स में यूनिवर्सल इंश्योरेंस है। कंस्ट्रक्शन में गेमन पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये जो पूरा ग्रुप है बाबूजी ग्रुप, ठीक है जी। और ये गंदारा की हिस्ट्री है जी, इसमें वो सारी की सारी डिटेल्स लिख रहा है और हम मोटा मोटी डिस्कस करते हैं। ये जी ब्रांड का नेम है इस्यूजू। इस्यूजू जो है
उसमें गंदारा इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन ऑथराइज्ड असेंबलर एंड प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरर ऑफ जैपनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड इसूजू। इसूजू जो है वो जैपनीज एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, और जो आप पाकिस्तान में भी इसी ब्रांड के तहत ये काम कर रही कंपनी, और 1963 में स्टेब्लिश हो रही है, मार्केट लीडर इन ट्रक एंड बस मार्केट ऑफ पाकिस्तान। 5 सालों से लीडर है। बस की बसेस जो बनती हैं और ट्रक जो बनते हैं उस उनमें ये कंपनी लीडर है, गंदारा इंडस्ट्रीज। द कंपनी हैज़ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन ट्रक एंड बस segments with 38 models, and also offers D-Max pickup, which has 6 models. The company offers light commercial series, medium heavy commercial, F and C series. The company has 3S dealership network, sales, services and spare parts. ठीक है जी। अब ये जो कैपेसिटी है एन सीरीज की वो तकरीबन 3000 केजी से 9000 केजी तक है, और एफ सीरीज की तकरीबन 18000 केजी से स्टार्ट हो रही है इस कैपेसिटी, और वो 65,000 केजी तक जा रही है। और जो सी सीरीज़ है वो भी तकरीबन 38,000 से 35,000 केजी, और जी वी डब्ल्यू मॉडल जो है वहाँ 49,000 केजीज़ की कैपेसिटी है। इसी तरह बसेस हैं जी, कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी बसेस हैं, देन डी मैक्स पिकअप ट्रक है, फिर स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो ट्रूप कैरियर्स, फायर टेंडर, डंप ट्रक, वाटर ब्राउजर्स, फ्यूल ब्राउजर्स, रोड स्वीपर्स, कंटेनर्स, मोबाइल एटीएम, मोबाइल लेबोरेटरी, ब्लड डोनेशन यूनिट्स एंड फील्ड यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो है ना उनमें भी इनका एक काफ़ी ये बसेस बन रही हैं जी, ऑन ऑर्डर कस्टमाइज बसेस जो हैं कस्टमर्स ऑर्डर के मुताबिक इस यूज़यू की वो बन रही हैं। एंड ये पिकअप है डी मैक्स। देन ये मोबाइल वर्कशॉप, पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, रेंजर सिक्योरिटीज़ की जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की जो हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी गंदारा इंडस्ट्रीज से बन रही। फैब्रिकेशन सर्विसेज भी हैं उसमें, रोड स्वीपर, कार्गो ट्रेलर्स, वाटर ब्राउजर्स, ये सारी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। फिर जो डीलरशिप है थ्रू आउट द कंट्री वो लिखी हुई सारी। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो है, दैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात अगर हम करते हैं, 2021 में नंबर्स थे टॉप लाइन के तकरीबन 15 बिलियन। देन 2024 में टॉप लाइन थी 24 बिलियन, फिर 2023 में कम हो गई, उसी लेवल पे आ गई तकरीबन 2021 के 14 बिलियन, और अभी 2024 में भी 2021 के लेवल पे तो हाईएस्ट जो तो टॉप लाइन जी थी वो थी 24 बिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट भी तकरीबन वही सेम ही आ रहा है 2 बिलियन। जब टॉप लाइन 24 बिलियन थी तब भी जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तकरीबन 3 बिलियन तक पहुंचा है। अदरवाइज अभी जो 2024 में नेट सेल्स 14 बिलियन थी, पर ग्रॉस प्रॉफिट जो था तकरीबन वो, जब इनकी टॉप लाइन 24 बिलियन थी उस वक्त का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो दोनों मैच कर रहे हैं। इसी तरह प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो भी सिमिलर है। 2022 में जो टॉप लाइन थी 24 अरब रुपए की, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था 1.6 बिलियन तकरीबन, और वही प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अब आ रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है जी 60 करोड़ था 2021 में, 72 करोड़ है 2022 में, 17 करोड़ है 2023 में, अभी है 78 करोड़, तकरीबन 4 सालों का हाईएस्ट है। फिर जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल मार्केट विद GIL मार्केट शेयर तकरीबन 42%, 46% और 46% के साथ मार्केट लीडर है। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इस्यूजू इनका ब्रांड है 50%, देन हीनो है, मास्टर है, जेईसी जो है वो भी इन्हीं का ब्रांड है। ठीक है जी। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप, जो यूनिट सेल हुए हैं जी ओवर द ईयर्स, 2021 में 22, 23, 24 ट्रक सेल हुए हैं। 2024 की बात कर लेते हैं, 1243 ट्रक सेल हुए हैं,
बसेस सेल हुई 90 और 154 डी मैक्स सेल हुई। तो ये जो नंबर्स थे 2022 में 2893, उससे तकरीबन काफ़ी कम है ये नंबर्स। पर फाइनेंशियल्स जो नंबर्स हैं वो बेहतर हैं। ठीक है जी। 2021 में 2336 यूनिट सेल हुए। दैन 2022 में 3500 यूनिट तकरीबन सेल हुआ। अभी 1794 और मतलब गाड़ियाँ कम बिक रही हैं और परफॉर्मेंस बेहतर हो गई कंपनी की प्रॉफिट वाइज। ठीक है जी। अभी जो रीसेंट नंबर्स आए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो नंबर्स कैसे रहे। ये जो इस्यूज़ू ब्रांड है ना, दिस इज़ अ बिग मार्केट इन सऊदी अरब। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्टेशन की ये बहुत बड़ी मार्केट है। और इसमें जो अदर प्लेयर्स हैं इसी सेगमेंट में, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक मिनट, मेजर प्लेयर जो है सऊदी अरब की जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उसमें इसका बड़ा स्कोप है और वहाँ पे एक्सपोर्ट का बड़ा स्कोप है। तो अब जब इसकी एक्सपोर्ट शुरू होगी सऊदी अरब में, तो यू विल सी के ये एक, वो जब न्यूज़ आएगी ना तो आप इन फ्यूचर देखेंगे वहाँ के बहुत ज़्यादा ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज बेंज जो हैं, वोल्वो, मैन, हीनो, मित्सुबिशी, हुंडई एंड फोर्ड, ये बड़े ट्रक्स जो हैं वहाँ उनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब में। ये लोडर, स्पेशली जो लोडर ट्रक्स हैं, और अगर यहाँ वहाँ पे एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है सऊदी अरब में ये जो ट्रक्स हैं, तो यू विल सी कि इसकी जब खबर आएगी एक्सपोर्ट की सऊदी अरब में, तो और एक बूम आ सकता है इस कंपनी का। और क्योंकि वहाँ पे दुनिया से, पूरी दुनिया से इंपोर्ट्स हो रही हैं, ट्रक्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जिसमें जिस तरह हमने आपको बताया वो ट्रक्स में मैन, वोल्वो, इस्यूज़ू, तो ये कंपैरेटिवली ऑब्वियसली सस्ते होंगे। तो ऑब्वियसली ये मार्केट डेफिनेटली देख रहा होगा ये कंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर वहाँ से कुछ ऑर्डर्स आते हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है नेबरिंग कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, यूएई एंड देन सऊदी अरब इज़ अ बिग मार्केट, मैंने आपको बताया ना, फॉर दिस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ठीक है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके नंबर जो हैं, अभी लास्ट नंबर्स हैं वो कैसे रहे। हमने आपको 2024 के बताए हैं। अभी जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है उसमें 30 रुपए की अर्निंग्स है। अर्निंग पर शेयर कितनी है? 30 रुपए की। और ये जो पूरे 4 साल की थी वो कितनी रही है? मतलब 78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। ये देखें, 60 करोड़, 72 करोड़, 17 करोड़ पूरे साल का, 2021, 22, 23, 24। और अभी जो नंबर्स आए हैं उसमें प्रॉफिट आ रहा है 1.2 बिलियन का। ठीक है जी, तकरीबन 1.3 बिलियन। और वो पहले हाफ ईयरली लॉस था, 10 करोड़ रुपए का लॉस था, उस लॉस को कन्वर्ट किया है एक टर्नओवर जो मतलब कि हुआ है सारा का सारा। और ये जो सारा मोमेंटम देख रहे हैं आप शेयर में, इस बेसिस पे है 30 रुपए की अर्निंग। और ये अगर डबल हो जाती है 2025 के जो 6 मंथ्स रिमेनिंग है, तो ओबियसली ये शेयर फिर आपको यू नो ये दे ट्रेड ऑन वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। और अगर तो आप 10 के अर्निंग मल्टीपल्स पे भी लगाएं तो भी 10-11 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। ये जो 711 रुपये नज़र आ रहे हैं आपको, 711 डिवाइड बाय तकरीबन 60 रुपये भी अर्निंग लगाएं तो 11.25, विच इज़ नॉट दैट हाई। ठीक है जी। तो 11.25, और ये अगर 30 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, लेट्स सपोज ये इसका एक टारगेट हम सेट कर सकते हैं 30 बिलियन, 40 बिलियन तक जा सकता है जी। 40 बिलियन डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर हैं सर इसके? 4 करोड़, 4 करोड़ 608, 938, तो 950,000 रुपये तक ये शेयर जा सकता है एक रैली में, इसी रैली में। ये जो आपको हट हट के वो एक कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है ना आपको, तो ये आप एक, हम आपको बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर वो भी खबर आएगी कि इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई। एक्सपोर्ट शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान में डिमांड, जैसे गाड़ियाँ कम बिक रही हैं पर प्रॉफिट्स आर स्काई रॉकेटिंग, जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ सीमेंट सेक्टर। ठीक है ना जी। गाड़ियाँ कम बिकी और जो प्रॉफिट्स हैं
ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान इकोनॉमी हैज शोन इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये इन लाइन विद द कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट ऑटो सेक्टर हैज आल्सो शोन इम्प्रूवमेंट विद ओवरऑल मार्केट ऑफ ट्रक्स एंड बस। 87% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। और द कंपनी सेल्स हैव इम्प्रूव्ड 142%, बट मार्केट से ज़बरदस्त परफॉर्म की है। मार्केट का 87% इंक्रीज हुआ है, उनके सेल्स 142% से दे आर ऑपरेटिंग बेटर। और फ्यूचर आउटलुक में द इकोनॉमिक आउटलुक इज एंटिसिपेटेड टू रिमेन पॉजिटिव ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। और अगर एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है, देन यू विल सी द ट्रेंड विल बी मोर स्ट्रेंथनिंग देन दिस जो आपको फिगर नजर आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।